नमस्कार साथियों, डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जाके इसकी पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। गरीब की थाली से गायब होते पोषक तत्व अपने आप में एक बड़ी समस्या है। वहीं जब बात बच्चों की हो तो यह किसी संकट से कम नहीं। यह हैरानी की बात है कि आज 5 वर्ष या उससे कम आयु के हर चौथे बच्चे को पोषक भोजन नहीं मिल पा रहा है। दुनिया में 5 वर्ष कम आयु के करोड़ों बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये वे बच्चे हैं जिनके पास पर्याप्त पोषण युक्त आहार उपलब्ध नहीं है। भारत में जहां 40% बच्चे अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में गंभीर खाद्य निर्धनता से जूझ रहे हैं, वहीं 36% बच्चे ऐसे हैं जो इस खाद्य निर्धनता के मध्यम स्तर का सामना करने को मजबूर हैं। देखा जाए तो गंभीर खाद्य निर्धनता का सामना करने वाले इन बच्चों के जानलेवा कुपोषण से पीड़ित होने की आशंका 50% तक अधिक होती है। पैरा। ये तथ्य संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा जारी नई रिपोर्ट चाइल्ड फूड पॉवर्टी न्यूट्रिशन इन अर्ली चाइल्डहुड में सामने आए हैं। यूनिसेफ के मुताबिक जब बच्चों को अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में स्वस्थ, पोषण और विविधता से भरपूर पर्याप्त आहार नहीं मिल पाता तो उस स्थिति को खाद्य निर्धनता के रूप में जाना जाता है। पैरा। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका पूर्व प्रबंधन किया जाए तो जानमाल का नुकसान कम किया जा सकता है। जो भी विकास कार्य किए जाते हैं उन पर भूकंप तबाही लाकर सब मटियामेट कर देता है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार हिमालयन प्लेट के संधि स्थल पर सर्वाधिक दबाव बन रहा है। उनका मानना है कि जब कभी भूगर्भीय संरचना में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण धरती में से ऊष्मा उत्सर्जित होकर निकलती है, वह भूकंप आने का एक लक्षण दर्शाती है। भूकंप के खतरे को देखते हुए अभी से बचाव के प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए। जहां भूकंप के छोटे बड़े झटके आते हैं और भूगर्भीय धमाकों की आवाज़ सुनाई पड़ती हो, वहां सतर्क रहने की आवश्यकता है। भूकंप को रोका तो नहीं जा सकता, मगर उससे विनाश को कम किया जा सकता है। इसके लिए सभी प्रदेशों में भूकंप अवरोधी संरचना और अन्य कोशिशों पर ध्यान देना चाहिए। पैरा। हाथरस में हाल में एक सत्संग समागम में लाखों लोगों के जुटने और वहां हुई भगदड़ में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत पीड़ित परिजनों देश की एक बड़ी क्षति है। प्रशासन की कथित सक्रियता के बावजूद भोले बाबा और उसके अनुयायी इतने बड़े स्तर पर भीड़ जुटाने में सफल रहे, लेकिन न केवल आयोजकों के स्तर पर बल्कि खुद प्रशासन की ओर से भी घोर लापरवाही बरती गई। नतीजतन तमाम कायदे कानूनों को धता बताते हुए लगाए गए अस्थायी तंबू में अराजकता का माहौल देखने को मिला। अनहोनी की स्थिति में न तो वहां एम्बुलेंस पहुंचने के लिए खुला रास्ता था और न ही आपातकालीन निकास की ठोस
कार्य योजना थी। अब त्वरित अदालत के माध्यम से दोषियों को यथाशीघ्र सख्त दंड मिलना चाहिए। बड़े स्तर पर उन्माद से भरे आयोजनों की अनुमति देने से पूर्व शासन प्रशासन को समूची व्यवस्था का सिंहावलोकन कर लेना चाहिए, ताकि ऐसे हृदय विदारक घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो। पैरा बूंद बूंद भविष्य। मानसून का आगमन हो चुका है और हर तरफ नज़ारों के खुशनुमा होने की उम्मीद की जाती है। कुदरती लिहाज से देखें तो हरियाली मनमोह रही है और यही मौका है जब हम मिलकर खूब पौधे लगाएं, क्योंकि बरसात के पानी में पौधे आसानी से बड़े होकर वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं और फिर कई साल से मानव समाज को फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। साथ ही पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोककर हमें स्वस्थ और लंबा जीवन प्रदान करेंगे। यूँ भी हमारी संस्कृति में पेड़ पौधों का काफ़ी महत्व है। दुनिया भर में आबो हवा की जो हालत होती जा रही है, उसमें यथासंभव पौधों को लगाकर ही जीवन की उम्मीद की जा सकेगी। वृक्षों को देखभाल करनी होगी, वृक्षों की देखभाल करनी होगी, क्योंकि ये प्रकृति के सर्वोत्तम उपहारों में से एक है। पैरा राजधानी दिल्ली के कई इलाकों से कभी लोगों के पानी के लिए तरसने की खबर आती है, तो कभी यहाँ के कुछ क्षेत्रों में पानी भर जाता है। पिछले महीने दिल्ली के कई हिस्सों में पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो गया था। तब दिल्ली सरकार का कहना था कि हरियाणा से यमुना में उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। अब यमुना की एक नहर में इतना पानी आ गया कि दिल्ली में बवाना में तटबंध टूट गए और आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए। यहाँ लोगों के लिए पेयजल का भी संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि बाढ़ से जल शोधन संयंत्रों को नुकसान पहुँचा है। सरकार इस समस्या से जल्द निजात दिलाने का दावा कर रही है, लेकिन क्या समय रहते इस खतरे को टाला नहीं जा सकता था। दरअसल हर साल बरसात में यमुना का जल स्तर बढ़ने से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बना रहता है। पिछले साल भी यमुना के उफान से राजधानी के कई इलाके जलमग्न हो गए थे। जब सब कुछ पहले से अंदाज़ा रहता है, तो बाढ़ से बचने के दीर्घकालिक उपायों पर काम क्यों नहीं किया जाता। दिल्ली के बवाना में जिस नहर के तटबंध टूटने से पानी भरा है, वह हरियाणा के करनाल से यमुना नदी से निकलने वाली मुनक नहर का हिस्सा है। दिल्ली सरकार का तर्क है कि इस नहर की देखरेख का जिम्मा हरियाणा सरकार का है, पर जो नहर दिल्ली से होकर जा रही है, क्या उसकी निगरानी करने का कर्तव्य यहाँ के शासन प्रशासन का नहीं बनता है। दिल्ली सरकार का कहना है कि संबंधित इलाकों में बाढ़ की स्थिति से निपटने के बाद हरियाणा सरकार के साथ मिलकर नहर के क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जांच की जाएगी। अगर इस नहर की नियमित निगरानी की जाती तो इसके तटबंध टूटने से बचाने के उपाय समय रहते किए जा सकते थे। आशंका है कि ज़्यादा बरसात के समय यमुना और इससे निकलने वाली नहरों में जल स्तर और खतरनाक रूप ले सकता है। ऐसे में दिल्ली और हरियाणा सरकारों को बाढ़ के संभावित खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में
जान माल के नुकसान से बचा जा सके। समाप्त। दोस्तों इसमें जो जान माल है लास्ट में देखो, इसमें मैं जूम करता हूँ आपको। जान माल इसमें देखो ऐसे डैश लगा के दिया गया, ऐसा नहीं आएगा, ये साथ में आएगा, ठीक है। जान माल साथ में आएगा। और इसमें एक दो शब्द थे ऊपर, मैं बताता हूँ आपको जो देखने लायक हैं। एक था अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ आपको, दिखने दो। यहाँ पे था एक, कहाँ गया ये, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें हृदय विदारक जो ये पैरा है। अब देखिए लास्ट में, ताकि ऐसे हृदय विदारक, अब विदारक में कई लोगों को थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो ये देख लेना, ठीक है। और एक शब्द और था इसमें, यहीं पे था, इसके ऊपर था, तंबू में देख लेना, बड़े की मात्रा आती है, ठीक है। और इसमें एक शब्द और था मुझे जहाँ तक याद है, जो देखने लायक शब्द था। हाँ, एक ये शब्द था जो मैं बताना चाह रहा था। हाँ, यहाँ से पढ़ेंगे, जो भी विकास कार्य किए जाते हैं उन पर भूकंप तबाही लाकर सब मटिया मेट, ठीक है। ये शब्द देख लेना, मटिया मेट, भूगर्भ और भूकंप उत्सर्जित, ठीक है। ये ऐसे शब्द हैं, इनके आउटलाइंस वगैरह, ऊष्मा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ हिंदी तो इतनी खास है नहीं, ये एक दो शब्द थे। जो इंग्लिश के शब्द हैं, इनकी ज़्यादा लोड लेने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होता है वहाँ पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत कम का मतलब है कि न के बराबर, न के बराबर का मतलब होता है कि नहीं देखने को मिलते, सीधा ये लेके चलो, ऐसे शब्द नहीं देखने को मिलते, ठीक है। नॉर्मल से चलते हैं, जैसे स्कूल हो गया अपना, रजिस्टर हो गया, ऑफिसर हो गया, ऐसे शब्द आप कर सकते हैं इनकी प्रैक्टिस। बाकी इतनी गहराई में जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और इतने ऐसे शब्दों की प्रैक्टिस में नहीं करनी। ये इस डिक्टेशन में छूट भी जाते हैं तो उनको लोड नहीं लेना है कि ये कैसे छूट गया, ये तो लिखा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। छूट गए तो छूट जाने दो, ठीक है। ये बहुत मतलब हार्ड पड़ जाता है बनाने में, और ऐसे शब्द अपने आते भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। थैंक यू।